हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सॉल्यूशंस। ठीक है, क्लास 12th का 12th क्लास केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर। ठीक है, इसका जो वेटेज है 4 मार्क्स, यानी 1 क्वेश्चन पर ईयर जेईई मेंस और 2 क्वेश्चन पर ईयर नीट। ठीक है, आएगा ही आएगा। तो सॉल्यूशंस है क्या? ठीक है, तो सॉल्यूशंस एक्चुअली क्या है कि जब हम स्टडी करते हैं लिक्विड स्टेट की, ठीक है, स्टडी ऑफ लिक्विड स्टेट, ठीक है, तो वो जो है उसको बोलते हैं हम सॉल्यूशंस। अभी लिक्विड स्टेट में बहुत सारी चीज़ें कि मतलब तुम हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को एक साथ मिला रहे हो, ठीक है, लेकिन क्या है कि हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस मिक्सचर को मिलाना ही है। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब कि दोनों का जो वो है फेज़, ठीक है, दोनों कम्प्लीटली मिक्स हों अच्छी तरीके से, ठीक है, जैसे जो बने ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, ये तुम आगे सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ोगे ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, और अभी के लिए मैं तुम्हें बता दूं थोड़ा थोड़ा। जैसे कभी तुमने इसमें सपोज वाटर है, ठीक है, वाटर, तो अगर तुम इसमें ऐड करते हो शुगर या फिर सॉल्ट, क्या ऐड किया तुमने? शुगर या सॉल्ट। तो अगर तुम इन दोनों में से किसी को भी ऐड करोगे तो इसमें जो है शुगर या सॉल्ट कम्प्लीटली मिक्स होगा। ठीक है, कम्प्लीटली मिक्स होगा इन द सेंस कि ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे कम सॉल्ट या कम स्वीट है या फिर यहाँ पे, ठीक है, कम्प्लीटली होगा, जितना मीठा ऊपर है उतना ही मीठा नीचे। ठीक है, तो इसको बोला जाता है ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम इस तरह की स्टडी करने वाले हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर कंटेन्स, जिसमें हो 2 और मोर देन 2, मतलब मोर कंपाउंड्स। ठीक है, कंपाउंड्स, जैसे अगर मैं इसी प्रीवियस एग्जांपल की बात करूँ इसकी, तो देखो इसमें वाटर जो है, वाटर एक कंपाउंड है एंड शुगर एक कंपाउंड है, तो हमने दो जो है कंपाउंड ऐड किए हैं। अगर हम इसी में जो तुम्हारा स्वीट वाटर है, अगर इसी में हम हल्का सा सॉल्ट भी ऐड करेंगे तो फिर 3 कंपाउंड हो जाएंगे। तो वही कहना चाह रहा हूँ मैं कि हम कितने भी वो करें, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा अगर हम ऐड करते हैं कंपाउंड्स को होमोजीनियसली, मतलब एकदम कम्प्लीटली मिक्स हों वो एक दूसरे में, तो वहाँ पे उसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे और उसी की हम स्टडी करेंगे फर्दर। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन बनता कैसे? सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अभी ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है तुमने क्लास 10th में पढ़ा है थोड़ा थोड़ा, है ना। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है सॉल्यूशन। ठीक है, तो अभी हम ये जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इसे डिसाइड कैसे करें, है ना, इसे डिसाइड कैसे करें कि ये शुगर प्लस वाटर, ठीक है, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन वो है ये होता है आई थिंक ये है, ठीक है, ठीक है, प्लस H2 वाटर। ठीक है, तो शुगर और सॉल्ट, सॉरी वाटर। ठीक है, तो इसके एडिशन को अभी इसमें हम डिसाइड कैसे करें कि इसमें से सॉल्यूट ये है, ये सॉल्वेंट है या ये सॉल्वेंट है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं। ठीक है, फैक्टर्स यानी जिन पे डिपेंड करेगा। सॉल्यूट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सॉल्यूट डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, सॉल्यूट
किस किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। पहली चीज़ अमाउंट, और दूसरा है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, ठीक है। तो ये क्या है कि देखो अमाउंट और फिजिकल स्टेट दो वो हैं फैक्टर्स जिन पे डिपेंड करेगा सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, कि अगर इफ, है ना, अमाउंट इज लेस, अगर अमाउंट लेस है तो वो क्या है, सॉल्यूट। यहाँ पे तुम इसको हटा लो, ठीक है, तो वो सॉल्यूट है। और अगर सॉल्यूशन में अमाउंट ज़्यादा है किसी भी चीज़ की, उन दोनों में से, दोनों कंपाउंड्स में से, तो वो क्या बनाएगा, वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट, ठीक है। सेम इसी तरह फिजिकल स्टेट में सिर्फ एक चीज़ याद रखो कि सॉल्यूशन का और सॉल्वेंट का फेज जो है वो सेम रहेगा, यानी फिजिकल स्टेट जो है वो सेम रहेगी। अगर सॉल्यूशन हमें लिक्विड में मिल रहा है तो हमें सॉल्वेंट जो होगा वो लिक्विड होगा, या अगर मैं बोलूँ कि अगर हमारा सॉल्वेंट जो है लिक्विड ले रहे हैं हम, तो सॉल्यूशन जो हमें मिलेगा वो लिक्विड मिलेगा। अगर गैस लिया तो गैस मिलेगा, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं तुम्हें कि कोई एक वो है रिएक्शन, ए सॉलिड है, बी लिक्विड है, ठीक है। तो जो सी बनेगा, मतलब यानी सॉल्यूशन जो बनेगा इसका, वो किस फेज़ में होगा, लिक्विड में। तो सॉल्वेंट की और सॉल्यूशन की फेज जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। जैसे लिखते हैं हम, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज ऑलवेज सेम, बट सॉल्यूट कैन बी डिफरेंट। कैन बी डिफरेंट मतलब कि ज़रूरी थोड़ी ना कि हम जो सॉल्यूट है उसका जो फेज़ है वो डिफरेंट लें। हम हो सकता है डिफरेंट, वो जो है सॉल्यूट का जो फेज़ है वो भी लिक्विड में हो, ठीक है। तो बस हम जो फेज़ चेक करेंगे वो सिर्फ सॉल्यूट के उस पर चेक करेंगे कि सॉल्यूशन का क्या फेज़ होगा, ठीक है। और अगर तुम्हें, मतलब इसमें जो है अमाउंट की जो बात कर रहा हूँ मैं, अमाउंट में तुम एक तो उसका वेट देख सकते हो, ठीक है, वेट। इस अगर वेट लगभग सिमिलर हो तो फिर तुम्हें देखने मोल्स, जिसमें मोल्स कम वो सॉल्यूट और जिसके मोल्स ज़्यादा वो सॉल्वेंट, ठीक है। इसके बाद डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने टाइप के हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में फेज देखो, जो वो होते हैं फेज जिनमें हम कोई भी रिएक्शन करवा सकते हैं वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। चौथी स्टेट भी होती है प्लाज्मा, लेकिन ना ही तो वो सिलेबस में है और ना ही उसमें रिएक्शन हो पाती है, ठीक है। प्लाज्मा का अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं तो फायर जो है, आग, वो प्लाज्मा होता है, ठीक है, प्लाज्मा स्टेट में होता है। दिखता है ऐसे जैसे लिक्विड है, एक्ट ऐसे करता है जैसे गैस है, ठीक है, लेकिन होता क्या है वो प्लाज्मा। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, अगर सॉल्यूट है और उसको हमने मिक्स किया, सॉलिड इन लिक्विड है ना, सॉलिड में अगर हम लिक्विड डाल रहे हैं, ठीक है। दूसरा केस कि हम लिक्विड इन लिक्विड। तीसरा गैस इन लिक्विड। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूट जो है वो चेंज है तीनों में, और जो सॉल्वेंट है वो सेम है। फिर फोर्थ नंबर कि अगर हम जो ये है सॉल्यूट चेंज करें, ठीक है, कि लिक्विड इन सॉलिड,
फिर उसके बाद मैं बोलूँ कि गैस जो है, गैस मिक्स इन सॉलिड, सॉलिड also mix in solid. Again, liquid in gas, solid in gas, and the 9th number is गैस को गैस में मिक्स किया जाए। ठीक है, तो ये इस तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सॉल्यूशंस को फर्दर मैं और कैटेगराइज कर सकता हूँ, क्योंकि देखो जो वो होता है फेज़, जो फेज़ सॉल्यूट का है, जो फेज़ सॉल्वेंट का है, सॉल्वेंट का जो फेज़ होगा वही सॉल्यूशन का भी होगा। ठीक है, तो फेज़ अगर सेम है तो इसमें सॉल्यूशन क्या देगा हमें, लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, सेम एज ये क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन, और ये गैसियस सॉल्यूशन है ना। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि ये जो है चैप्टर जो है थोड़ा इसी के ऊपर है। ठीक है, तो अभी तक हम देख चुके हैं कि टाइप्स ऑफ सॉलिड और इसका बेसिक इंट्रो। ठीक है, इसके अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि लिक्विड सॉल्यूशंस होते क्या हैं, वेपर प्रेशर। ठीक है, फैक्टर्स वेपर प्रेशर जिस पे डिपेंड कर सकता है। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय।